तिनका और तूफान भाग 2। और तिनके ने देखा कि वह अब भी मरा नहीं बल्कि जीता जागता है। उसने अनुभव किया कि अब वह तिनका नहीं तूफान का एक भाग है और तूफान उसके बिना अधूरा है और तूफान की ताकत उसके बिना छोटी है। तूफान ने तिनके के मन की बात भांप ली और कहा, अपने आप को धोखा न दे। मैं चाहूं तो तुझे जमीन पर पटक सकता हूं और तुझे खोकर मेरी शक्ति में जरा भी कमी न आएगी। लेकिन अब तिनका अपने आप को समझ चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पेड़ नहीं हूं। पेड़ की बड़ाई उसकी कमजोरी है। मैं तिनका हूं। मेरी कमजोरी मेरी बड़ाई है और मैं उड़ना जानता हूं और मैं उड़ रहा हूं। और तेरी सत्ता में यह साहस नहीं कि जीते जी मुझसे मेरी उड़ान छीन सके। तूफान ने तिनके पर अपने क्रोध की सारी शक्ति खर्च कर दी, मगर वह तिनके को जमीन पर न गिरा सका। तिनका मुस्कुराता रहा और तूफान के तेवरों के साथ खेलता रहा। अपने आप को तूफान का एक भाग समझता रहा। तूफान थक गया, हार गया, रह गया। तब उसने समझा कि उसकी शक्ति तिनके के सामने बेकार है और वह सोचता था, जो पेड़ को गिरा सकता है वह तिनके को क्यों नहीं गिरा सकता? क्या तिनका पेड़ से भी बड़ा है? इसी समय तूफान ने देखा कि तिनका जमीन की तरफ जा रहा है। तूफान ने खुशी की किलकारी मारी और कहा, तिनके, मैंने तुझे गिरा दिया। मगर दूसरे ही क्षण तूफान को ऐसा मालूम हुआ कि वह आप ही बदल रहा है और उसकी जवानी समाप्त हो रही है। उस पर उसका बुढ़ापा आ रहा है। जब तक तिनका जमीन पर गिरे, तूफान का बुढ़ापा भी समाप्त हो चुका था। तूफान के सहारे हवा में उड़ते उड़ते तिनका बड़े मजे ले रहा था। उसने जान लिया कि वह अब तक जिंदा है, वह मरा नहीं। वह अपने आप को तूफान का एक भाग समझने लगा। उसे ऐसा भी लगा कि उसके बिना तूफान की ताकत छोटी है। तूफान ने उसके मन की बात जान ली। उसने उद्दामता से तिनके को धमकी दी कि वह उसे जमीन पर पटक देगा और तिनके को खोकर उसकी शक्ति में जरा भी कमी न आएगी। तूफान के साथ उड़ते हुए तिनके ने अनुभव किया कि उसकी कमजोरी ही उसकी बड़ाई है। वह उड़ना जानता है और वह उड़ रहा है। तूफान में साहस नहीं कि उसकी उड़ान छीन सके। तिनके की बात सुनकर तूफान को गुस्सा आया। उसने अपनी सारी शक्ति तिनके पर खर्च कर दी, मगर वह तिनके को गिरा न सका। तिनका तूफान के तेवरों से खेलता रहा, अपने आप को तूफान का एक भाग समझता रहा। तूफान थक गया, हार गया, रह गया। तूफान ने तिनके के सामने अपनी हार मान ली। इसी समय तूफान ने देखा कि तिनका जमीन की तरफ जा रहा है। खुश होकर उसे लगा कि उसने तिनके को नीचे गिराया, मगर दूसरे ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत समाप्त हो रही है। वह थम रहा है। तिनका और तूफान कहानी में हमें 3 अलग-अलग प्रवृत्तियों के प्रतीक मिलते हैं। पेड़ अहंकारी मनुष्य का,
तिनका कमजोर परंतु व्यवहार कुशल व्यक्ति का, और तूफान उद्दाम बलशाली व्यक्ति का प्रतीक है। अहंकारी मनुष्य अपनी बात पर अड़ा रहता है तो उसे नष्ट हो जाना पड़ता है। कमजोर मनुष्य अपनी परिस्थिति से समझौता कर अपनी रक्षा करता है, और बलशाली व्यक्ति अपनी ताकत के घमंड में चूर चूर हो जाता है।